रेलवे की नौकरी और उसमें भी एनटीपीसी। ये नाम सुनते ही कई लोगों का सपना आंखों के सामने आ जाता है। पर ये नौकरियां असल में हैं क्या? इनमें काम क्या होता है? सैलरी कितनी मिलती है? आज हम रेलवे एनटीपीसी से जुड़ी हर जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। एक अच्छी तनख्वाह, नौकरी की सुरक्षा और सम्मान, ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाखों युवाओं की उम्मीद है। ये सिर्फ एक नौकरी का वादा नहीं, बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का भरोसा है। तो चलिए इसी भरोसे के साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले हम एनटीपीसी को जानेंगे, फिर समझेंगे कि इसमें काम क्या-क्या होता है, सैलरी और फायदे क्या हैं, करियर में आगे बढ़ने के मौके कैसे हैं, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये करियर किसके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये एनटीपीसी है क्या, जिसके बारे में इतनी ज्यादा बातें होती हैं? देखिए, एनटीपीसी का पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, और इसका मतलब एकदम सीधी सादी भाषा में भारतीय रेलवे की वो नौकरियां हैं जिनके लिए किसी खास टेक्निकल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती। ये पद ज्यादातर क्लर्क और सुपरवाइजर वाले होते हैं, जो रेलवे के पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। इन सभी नौकरियों के लिए भर्ती करने की जिम्मेदारी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की। आरआरबी ही परीक्षाएं करवाता है और सही उम्मीदवारों को चुनता है, ताकि रेलवे का इतना बड़ा प्रशासनिक ढांचा बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहे। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि एनटीपीसी क्या है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन नौकरियों में असल में करना क्या होता है? चलिए एक एक करके एनटीपीसी के कुछ खास पदों और उनकी जिम्मेदारियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। सोचिए, ये एक टिपिकल ऑफिस वाली जॉब है। आपका काम होगा फाइलों को मैनेज करना, कंप्यूटर पर डेटा डालना और ऑफिस के बाकी कामों में मदद करना। अगर किसी को एक सेट रूटीन वाली सुकून की डेस्क जॉब पसंद है, तो ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत हो सकती है। अगला पद है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां सारा खेल नंबरों और हिसाब किताब का है। रेलवे के फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिलों को संभालना, पेमेंट का रिकॉर्ड रखना और सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, यही इनकी मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। मतलब पैसों के मामले में बहुत ध्यान से काम करना होता है। अब एक ऐसे पद की बात करते हैं जिससे हम सब ने कभी ना कभी मुलाकात की है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो स्टेशन पर टिकट काउंटर के पीछे मिलते हैं। टिकट काटना, यात्रियों के सवालों के जवाब देना, ये एक पब्लिक फेसिंग रोल है, तो इसमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को ऑफिस की चार दीवारी में बैठना पसंद नहीं, तो गुड्स गार्ड की नौकरी एक जबरदस्त ऑप्शन है। ये एक फील्ड जॉब है। इसमें मालगाड़ी के सुरक्षित चलने की पूरी जिम्मेदारी गार्ड की होती है। ये एक बहुत ही डायनामिक और जिम्मेदारी वाला काम है, जिसमें हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। स्टेशन मास्टर, ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये अपने आप में एक अथॉरिटी है। इनके नाम से ही सम्मान और जिम्मेदारी का एहसास होता है। पूरे स्टेशन का मैनेजमेंट, ट्रेनों का टाइम पर आना जाना पक्का करना और स्टेशन की पूरी व्यवस्था को संभालना, ये सब इनके ही कंट्रोल में होता है। और हाँ, जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, प्रमोशन के दरवाजे खुलते हैं। सीनियर क्लर्क या सीनियर कमर्शियल क्लर्क जैसे पद मिलते हैं। इन रोल्स में जूनियर स्टाफ के काम को मैनेज करना और उन्हें गाइड करना होता है। यानी यहां से एक लीडरशिप की भूमिका शुरू हो जाती है। चलिए, काम की बात तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा और फायदे। किसी भी नौकरी में सैलरी बहुत मायने रखती है, तो देखते हैं कि रेलवे एनटीपीसी में क्या मिलता है। 19,900 रुपये, ये लेवल 2 के पदों के लिए शुरुआती बेसिक पे है। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। हाथ में जो सैलरी आती है वो इससे कहीं ज्यादा होती है। वो कैसे? चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग लेवल पर बेसिक पे भी अलग अलग है। जो 12वीं पास वालों के लिए लेवल 2 और 3 के पद हैं, उनकी बेसिक पे एक रेंज में है, और जो ग्रेजुएट्स के लिए लेवल 5 और 6 के पद हैं, उनकी बेसिक सैलरी जाहिर है काफी ज्यादा होती है। तो असली जादू यहां है अलाउंस में। बेसिक पे के ऊपर जब महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान का किराया भत्ता यानी एचआरए और ट्रैवल अलाउंस यानी टीए जैसे कई भत्ते जुड़ते हैं, तो इन हैंड सैलरी काफी अच्छी हो जाती है। यही वो चीज है जो इस नौकरी को फाइनेंशियली बहुत आकर्षक बनाती है। और फायदे सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है।
असली डील तो इन फायदों में है। पक्की सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी, पूरे परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा, घूमने के लिए फ्री रेलवे पास, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस। ये पूरा पैकेज इस नौकरी को सच में बहुत खास बना देता है। देखिए, एक अच्छी नौकरी सिर्फ आज के बारे में नहीं होती, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी होती है। तो अब ये देखते हैं कि एनटीपीसी में करियर ग्रोथ का रास्ता कैसा है, क्या तरक्की के मौके हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो बहुत पॉपुलर है। मान लीजिए कोई स्टेशन मास्टर के तौर पर ज्वाइन करता है, तो अनुभव और परफॉर्मेंस के आधार पर वो सीनियर स्टेशन मास्टर और फिर एरिया मैनेजर जैसे बड़े और जिम्मेदार पदों तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत ही क्लियर करियर पाथ है। और अगर किसी को तेजी से आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी एक रास्ता है। समय समय पर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। इन परीक्षाओं को पास करके सामान्य प्रमोशन से भी जल्दी तरक्की पाई जा सकती है। इसे आप करियर का फास्ट ट्रैक कह सकते हैं। तो हमने एनटीपीसी नौकरियों के काम, सैलरी और ग्रोथ, इन सबको अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये करियर आपके लिए सही है? देखिए, अगर कोई 12वीं पास या ग्रेजुएट है और एक ऐसी नौकरी की तलाश में है जो सुरक्षित हो, स्थिर हो, जहां प्राइवेट सेक्टर जैसा प्रेशर न हो और एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने की सोच हो, तो रेलवे एनटीपीसी एक बहुत ही बेहतरीन बल्कि एक आदर्श विकल्प हो सकता है। तो अंत में सवाल यही है, सैलरी, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी, क्या एक बैलेंस्ड सरकारी करियर ही आपका आखिरी लक्ष्य है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो रेलवे एनटीपीसी यकीनन एक ऐसा अवसर है जिस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।